हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोफीचर। स्टूडेंट, आज हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले के लेक्चर में हमने डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म पे डिस्कस किया था, जो कि बायोलॉजी क्लास 12th के सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट, इससे पहले डेवलपमेंट पे हमने जो लेक्चर दिया है, आप उसे देख करके इसके फर्स्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के फर्स्ट स्टेप को या फर्स्ट इवेंट को समझ सकते हैं। इस लेक्चर में हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डाइकॉट और मोनोकॉट के रिगार्डिंग देखेंगे। इस चैनल पर स्टूडेंट नए हैं, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कुछ बेसिक्स से समझिएगा कि इस टॉपिक में जो कन्फ्यूज़न है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक एक चीज़ें क्लियर कर देंगे, बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आराम से वीडियो को देखिएगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट चल रहा है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली बात तो एंडोस्पर्म का बनना, और उसके बाद एम्ब्रियो का बनना। तो स्टूडेंट, एंडोस्पर्म का बनना जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में दिया है, और यहाँ एम्ब्रियोजेनी या एम्ब्रियो के डेवलपमेंट, ये दोनों साइमल्टेनियसली प्रोसेस है, दोनों एक साथ होते हैं। चूंकि दोनों एक साथ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो इसलिए हम बाई एंड बाई करते हैं। पहले हम एंडोस्पर्म देखें, फिर एम्ब्रियोजेनी, पर दोनों एक्चुअल में उसी टाइम में हो रहे हैं ये दोनों इवेंट। और एक तीसरा इवेंट, इन दोनों के हो जाने के बाद तीसरा इवेंट होता है फ्रूट और सीड फॉर्मेशन। तो ये 3 बातें होती हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेकंड पॉइंट पे। तो स्टूडेंट, देखते हैं एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियो और उसके डेवलपमेंट को हम लोग एक वर्ड में एक टर्म बोल सकते हैं, एम्ब्रियोजेनी यानी एम्ब्रियो का बनना, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। अब हम आपको बता दें, सबसे पहले आप तो ये समझिएगा कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है वो कहाँ से, भाई एम्ब्रियो कैसे बनेगा? जाइगोट से बनेगा। एम्ब्रियो के बारे में कुछ आप एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में कुछ बातें हमेशा याद रखिए कि एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम जाइगोट एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे माइक्रोपाइल दिखाता हूँ, कहीं ना कहीं ये माइक्रोपाइल है, ये माइक्रोपाइल वाला रीजन है। तो माइक्रोपाइलर एंड इधर है, चलाजल एंड इधर है, ये चलाजल एंड है। तो माइक्रोपाइलर रीजन में जो यहाँ पर एम्ब्रियो बनेगा, इस तरफ एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है। और जो एंडोस्पर्म की प्रोसेस है वो ऊपर की तरफ होगी, मतलब आप इससे अबव रखेंगे। पर याद रखना, दोनों प्रोसेस, एंडोस्पर्म का बनना और इधर जाइगोट का डेवलप होना, ये दोनों साइमल्टेनियसली प्रोसेस है, एक साथ होने वाली प्रोसेस है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, सबसे कंफ्यूजिंग बात क्या होती है? स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है किस बात को लेकर के? अलग अलग बुकों में थोड़े से स्टेटमेंट बदल जाती हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको जो हमारी एनसीईआरटी है उसको ध्यान रखना है। देखो, हमारे टेक्स्ट बुक या एनसीईआरटी बुक में जो जिस पे हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे स्टडी कर रहे हैं, दरअसल वो स्टूडेंट ना, वो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल पे दिया गया है। ये बात आप बिल्कुल मत भूलो। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो होता है उस पे उसका डायग्राम दिया गया पूरे बुक में। ऑर्थोट्रोपस पे वर्क करने को कहा गया है। अच्छा, और स्टार्ट में हमें यह बताया गया कि जो मैक्सिमम ओव्यूल होते हैं, मोस्टली मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो ओव्यूल होते हैं वो क्या होते हैं? एनाट्रोपस। तो अगर आप एनाट्रोपस के एंगल से आप देखोगे तो आपको चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड में कंफ्यूजन होती रहेगी। ठीक है, तो अब बिल्कुल आप जो है बुक में जो दिया है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल एज इट इज, आप उसी को मान के पढ़ेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे वो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो कि बुक में दिया है, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और हम आपको बताते रहेंगे किस तरफ चलाजल एंड है, माइक्रोपाइलर एंड है। तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल एक बार आप स्ट्रक्चर देख लेंगे, ये वीडियो आपको और भी क्लियर होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा कि जो भी प्लांट्स हैं उसमें एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस वो जाइगोट से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है?
जाइगोट से शुरू होती है, ठीक है। तो जाइगोट क्या होता है कि ये डिप्लॉइड या सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये जाइगोट जो है थोड़ी देर के लिए रेस्ट करता है। आपको मैं बता दूं कि जब जाइगोट बनता है तो बड़ा थिन लेयर होता है उसके ऊपर, तो वो जाइगोट है। लेकिन थोड़ी देर बाद आफ्टर सम रेस्ट पीरियड इसके ऊपर एक थिक लेयर आ जाती है, तब इसको हम लोग ओस्फोर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस्फोर कहते हैं, ठीक है। तो अभी ये जाइगोट है, थोड़ी देर बाद ही क्या हो जाएगा? ओस्फोर कहेंगे। क्यों? इसकी वॉल क्या हो जाएगी? थिक हो जाएगी। अब यही क्या होता है? डेवलप होता है एम्ब्रियो में, यही डेवलप होता है एम्ब्रियो में, ठीक है। और इसके डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन इसको चाहिए होता है वो एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। कौन प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन? एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है। जाइगोट में पहले मैंने बताया कि माइटोटिक डिवीजन होगा, ठीक है। और उससे जो भी स्ट्रक्चर बनेगा, पहला स्ट्रक्चर जो भी बनेगा, जैसे मान लीजिए जाइगोट सेल है, अगर ये डिवाइड हुआ तो कहीं ना कहीं इसमें 2 सेल बनेंगे, ठीक है। तो ये 2 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? 2 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। फिलहाल हम इसमें बात करना शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपको कुछ चीजें बता दें कि स्टूडेंट कि जाइगोट थोड़ी देर तक रेस्ट करेगा, इसके बाद एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। लेकिन अर्लियर स्टेज में आपको बता दें कि अर्लियर स्टेज में जो डेवलपमेंट होता है जाइगोट का, डेवलप जो एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस होती है वो मोनोकॉट और डाइकॉट में एक जैसी होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। लास्ट के स्टेज में थोड़ा सा बदल जाता है। मतलब सिंपल समझो कि मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सेम प्रोसेस है, बस मोनोकॉट लास्ट में थोड़ा सा चेंजेस लेता है। वो क्या चेंजेस लेता है मैं वहीं पे बताऊंगा। अभी आप मोनोकॉट डाइकॉट को एक साथ लेके चलेंगे। मोनोकॉट में डाइकॉट में जो पैटर्न होगा, जो पैटर्न डाइकॉट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं वही मोनोकॉट के लिए होगा। बस मोनोकॉट में क्या डिफरेंसेस आएगा वो मैं लास्ट में अभी आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट। डाइकॉट प्लांट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। नोट्स के लिए आप बायोफीचर टेलीग्राम पे जाइए, बायोफीचर सर्च करिए और ज्वाइन कर लीजिए, आपको हर एक लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे स्टूडेंट। चलिए, तो डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में सबसे पहले मैंने बताया कि पहले तो ये है जाइगोट। अब बुक में सीधा सीधा लिख दिया एक जाइगोट डिवाइड ट्रांसवर्सली, पर आप समझो कि जाइगोट के बाद ये जाइगोट सेल है और जाइगोट सेल के ऊपर एक और लेयर आ जाएगी जिसको हम लोग कहेंगे ओस्फोर। तो अब आप ऐसे भी बोल सकते हो ओस्फोर डिवाइड ट्रांसवर्सली। कुछ बुकों में ओस्फोर लिख के दिया है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ओस्फोर जाइगोट मतलब सेम बात है, बस ओस्फोर क्या होता है? थिक लेयर हो जाती है जाइगोट के ऊपर, ठीक है। तो जब जाइगोट डिवाइड होगा ट्रांसवर्सली मतलब ऐसे ऐसे डिवाइड होगा, तो जब ऐसे डिवाइड होगा तो उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम समझ पा रहे हैं भाई कोई सेल ऐसे डिवाइड होगा तो एक ऊपर का सेल एक नीचे का सेल, ठीक है। तो उसमें 2 सेल बन गए। एक तो सेल बन गया अपाइकल सेल, एक तो क्या बन गया? अपाइकल सेल, ठीक है। यहां पे मैंने दे दिया अपाइकल सेल, ये ठीक है अपाइकल सेल। और दूसरा वाला है जो बेसल सेल। देखो मैं बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, अगर आप एनोट्रोपस ओव्यूल में देख रहे हैं तो अपाइकल ऊपर बेसल नीचे हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अब मैं यही बता दे रहा हूं कि जो बेसल सेल होगा, जो बेसल सेल होगा जिसको हम लोग वो माइक्रोपाइल के साइड में होगा, बस इतना याद रख लो कि बेसल सेल माइक्रोपाइल के साइड में होगा। अपाइकल सेल जो होगा वो चलाजल साइड होगा। फिर ओव्यूल चाहे जो भी हो, ओव्यूल चाहे जो भी हो, बेसल सेल हमेशा याद रखेंगे कहां पे होगा? माइक्रोपाइल की तरफ होगा। अपाइकल सेल के यहाँ कहां होगा? वो चलाजल एंड की तरफ होगा। स्टूडेंट, ये जो हमारा अपाइकल सेल है, ठीक है, ये ही एम्ब्रियो बनाता है स्टूडेंट। जो अपाइकल सेल है जिसको मैंने ये अपाइकल सेल कहा, ये ठीक है, ये अपाइकल सेल कहा, यही एम्ब्रियो बनाता है आगे चलकर। इसीलिए इसको एम्ब्रियोनल सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। और ये दूसरा वाला बेसल सेल है, ये आगे चल के सस्पेंसर बनाता है, ठीक है। तो ये सस्पेंसर बनाता है, माइक्रोपाइलर की तरफ होगा ये, तो ये सस्पेंसर बनाता है, इसलिए इसको सस्पेंसर सेल भी कहते हैं, क्योंकि इट्स सस्पेंड, ये सस्पेंड करता है कि ताकि ये वाला जो सेल है, ये वाला जो बेसल सेल है या जो सस्पेंसर सेल है, ये बिल्कुल एंडोस्पर्म के बीच जाकर न्यूट्रिशन ले सके। वो क्यों करता है थोड़ी देर में आपको वो भी मैं क्लियर करूंगा। देखो स्टूडेंट, तो देखते हैं ये डायग्राम को बड़े अच्छे से समझिए।
होता क्या है कि ये यहाँ पे एक जाइगोट सेल है या ओस्फोर है। अब आप देखिए इसमें ट्रांसफर डिवीज़न हो गया। जब ट्रांसफर डिवीज़न हुआ तो नीचे एक टर्मिनल, दूसरा बेसल। टर्मिनल, अब मैंने इसी को अपाइकल सेल कहा है, इसी को मैंने एम्ब्रियोनल सेल कहा है, इसी को मैंने टर्मिनल सेल कहा है। ऊपर बेसल सेल, तो आप टर्मिनल सेल या अपाइकल सेल, ऊपर बेसल सेल, ठीक है। अब आप ये कंफ्यूजन हो तो बेसल सेल मतलब बेस में यानी नीचे होगा, तो आपको फिर एनोट्रोपस ओव्यूल देखना पड़ेगा। अभी आप ये जानो कि एक सेल है उसमें ट्रांसफर डिवीजन हुआ, नीचे टर्मिनल, ऊपर बेसल सेल। अब मैं किसी एक की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बेसल सेल की, फिर मैं टर्मिनल की तरफ आता हूँ। बेसल सेल जो होता है स्टूडेंट, वो ट्रांसफर डिवीजन शुरू करता है। क्या करेगा? ट्रांसफर डिवीजन। जब ट्रांसफर डिवीजन करेगा और कंटिन्यूअस ट्रांसफर डिवीजन करेगा तो ये कई सेल में बढ़ता चला जाएगा, ये कई सेल में बढ़ता चला जाएगा। मैं बेसल सेल की बात कर रहा हूँ, मैं बेसल सेल की बात कर रहा हूँ। इसके बाद इस बेसल सेल में जो बेसल सेल का जो ऊपर का पार्ट होगा, जो टॉप का पार्ट होगा, वो स्वेल कर जाएगा, वो स्वोलन कर जाएगा। और वो जब स्वेल कर जाएगा तो वहाँ पे इस सेल को, मतलब कि ये जब कंटिन्यू ट्रांसफर डिवीजन हो गया तो इसमें ये जो स्ट्रक्चर बना, इसको मैंने कहा सस्पेंसर। क्या कहा मैंने? सस्पेंसर। क्यों सस्पेंसर? बिकॉज इट सस्पेंड द basal cell, it suspend the basal cell toward the center of the endosperm। मतलब कि ये जो है ये बार बार ट्रांसफर डिवीजन करते 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 ये कई सेलों वाला हो गया। आपको मैं बताऊंगा सस्पेंसर 5 to 6 to 10 सेल हो सकते हैं। लेकिन इस सस्पेंसर सेल के जो टॉप वाला सेल है, इसको बेसिकल, या इसको हम लोग बेसिकल सेल कहेंगे, या इसको आप लोग जनरली बेसिकल, अभी आप इसको बेसिकली बोलिए, ठीक है। फिर इसको एक नाम देते हैं हम। ये बेसिकल सेल्स जो है, ये टॉप पे ये बेसिकल सेल्स बन गया, ठीक है। और इसके बाद में इसका नीचे ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो नीचे वाला सेल है, सस्पेंसर सेल का जो एंड वाला सेल है, ठीक है, उसमें भी एक सेल बनाया, हाइपोफाइसिस। मतलब कि सस्पेंसर सेल कुछ ऐसे बन रहा है सर। ये जाइगोट है, डिवाइड हुआ। अब मैंने कहा सर ये बेसल सेल पे कंसीडर कर रहे हैं, तो ठीक है, ये अपनी जगह पे बरकरार है। पर ये जो बेसल सेल है, इसने क्या किया? ट्रांसफर डिवीजन करना शुरू कर दिया, पर टॉप में एक बेसिकल भी बनाया। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट? द सस्पेंसर। अच्छा, सस्पेंसर क्यों बन रहा है? सस्पेंसर सर इसलिए बन रहा है क्योंकि अब आपको मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया? एंडोस्पर्म हो गया। सपोज करो एंडोस्पर्म हो गया, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे ये जाइगोट है और ये इस तरीके से यहाँ पे डिवीजन शुरू हुआ। तो जो सस्पेंसर है वो क्या करेगा? ठीक है, वो सस्पेंसर जो है वो क्या करेगा? इस तरीके से सर ट्रांसफर डिवीजन करते करते जहाँ एंडोस्पर्म होगा उसके सेंटर में ले जा करके एम्ब्रियो को छोड़ देगा, एम्ब्रियो को सेंटर में ले जाकर छोड़ देगा ये, ठीक है। ये जो हमारा बेसल सेल है, इसको बेसल सेल को यहाँ छोड़ दिया ताकि ये बगल बगल का एंडोस्पर्म क्या कर सके? आसानी से ये, क्योंकि एंडोस्पर्म न्यूट्रेटिव टिश्यू होता है तो उसको उसका फूड मिल सके, न्यूट्रिएंट मिल सके। इसलिए मतलब ये सस्पेंड करता है, ये धक्का देता है, पुश करता है, ताकि ये जो हमारा ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, वो कहाँ चले जाए? न्यूट्रिएंट लेने के लिए, ठीक है, सीधे सेंटर में पहुँच जाए, एंडोस्पर्म के सेंटर में, ठीक है। तो इसके बाद अब ये तो रहा बेसल सेल में। बेसल सेल में इतनी इवेंट जानने के बाद अब दूसरी इवेंट थोड़ा सा देख लीजिए स्टूडेंट, कि जो हमारा ये टर्मिनल सेल है, ये क्या होगा? ये एक बार ऐसे वर्टिकली जो है डिवाइड हुआ, फिर अगेन डिवाइड हुआ। एक तो ये 1 से 2 सेल बन गया, ये 2 सेल्ड स्टेज हो गया। फिर अगेन डिवीजन हुआ, ये 4 सेल्ड हो गया, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 सेल्ड हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये 4 सेल्ड के बाद ये अगेन डिवाइड होगा तो ये 8 सेल्ड हो जाएगा, ये 8 सेल्ड, ठीक है, और या ऑक्टेंट स्टेज में चला जाएगा। हम देखते हैं ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो स्टूडेंट आप, इसमें देखिए मैंने कहा कि अभी जो हमारा सेल था, हमारा जो बेसल सेल था, उसने डिवीजन किया, ठीक है। तो इसने ये देखो सस्पेंसर बना दिया, और इसका सस्पेंसर का ऊपर वाला सेल जिसको हमने बेसिकल सेल कहा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? द हस्टोरियम, ठीक है। तो ये तो बेसल सेल, इसने ये इसको ऊपर क्यों ले गया? ये इसको सीधे लेके चला गया कहाँ पे? एंडोस्पर्म के सेंटर में, ताकि न्यूट्रिएंट इसको मिल सके। तो इसने सस्पेंड करने का काम किया। दूसरा, इस सस्पेंसर का जो लास्ट वाला सेल है, ऊपर तो हस्टोरियम, जो लास्ट वाला सेल है इसको हाइपोफाइसिस कहते हैं। और यही आगे चल के क्या बोलता है कि रेडिकल बनाता है, या रेडिकल या आपके रूट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। पर जो दूसरी बात हम कर रहे हैं, जो हमारा जो सेल है, जो हमारा अपाइकल सेल है, जो हमारा टर्मिनल सेल है,
वो स्टूडेंट उसमें क्या हुआ कि जब एक बार डिवीजन हुआ तो 2 सेल्ड होगा, 2 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो हुआ। आफ्टर सम टाइम ये 4 सेल्ड एम्ब्रियो हुआ, फिर अगेन इसमें डिवीजन हुआ तो ये 8 सेल्ड एम्ब्रियो हो गया। क्या हो गया? 8 सेल्ड एम्ब्रियो। आप इस स्ट्रक्चर को देखिए। अब आप सोचिए हुआ कैसे होगा। जैसे आप कोई एप्पल ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, ठीक है, आप अपने एप्पल ले लिए। एक बार आपने इसको क्या किया, इस तरीके से सीधे काट दिया, ठीक है। दूसरी बार आपने क्या किया, इसको आपने इस तरीके से कट कर दिया, ठीक है। तो आपने एक बार ऐसे सीधे काटा वर्टिकली, उसके बाद उसके राइट एंगल से कट किया। इसके बाद जो सेकंड डिवीजन, अगला डिवीजन क्या, ये 4 पार्ट में हो गए, ठीक है भाई। एक बार आपने ऐसे कट किया, एक बार आपने ऐसे कट किया, तो कितने 4 पार्ट हो गए। अब एक बार आप इस तरीके से कट कर दीजिए, मतलब जब ये वाला कट होगा इस तरीके से, जब आप इस तरीके से कट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि 2 बार तो हमने वर्टिकल दिया, एक बार हॉरिजॉन्टल दे दिया भाई। 2 बार वर्टिकल, एक बार हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से इसमें कितने पार्ट बन जाएंगे? 8 पार्ट बन जाएंगे, 4 अपर और 4 लोअर, ठीक है स्टूडेंट। कोई सेब को आप कट करें, आप अगर कोई सेब ले लीजिए और उसमें एक बार आप तो आप यहाँ से चला दीजिए, इसको कट करने के लिए आप एक बार रेजर यहाँ चला दीजिए, एक बार आप रेजर यहाँ चला दीजिए, ठीक है। तो ये 4 पार्ट में कट जाएंगे और फाइनली इसको आप जो है 2 वर्टिकल के बाद एक हॉरिजॉन्टल कट कर दीजिए, तो 8 हो जाएंगे। ये 8 सेल्ड एम्ब्रियो या ऑक्टेंट स्टेज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ऑक्टेंट स्टेज। धीरे धीरे ये एम्ब्रियो और ग्रो करेगा, डेवलप करेगा और इसके बाद क्या हो जाएगा? ग्लोबुलर शेप हो जाएगा। अब इसके जो सेल हैं, कैसे ध्यान दीजिएगा, इसके जो सेल हैं स्टूडेंट, इसमें समझना ये है आपको कि अब ये 8 सेल्ड के बाद ये कंटिन्यू डिवीजन करेगा, तो ये पेरिक्लाइनल डिवीजन करेगा, मतलब इसके जो बाहर वाले जो सेल हैं वो क्या करेंगे? सेल डिवीजन करेंगे। तो इसके चारों तरफ एक लेयर क्रिएट करेंगे, इस लेयर को जो ये लेयर है एपिडर्मिस, ये 2 लेयर एपिडर्मिस होती है। इसमें आउटर वाली लेयर को हम डर्मेटोजेन कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो बीच वाला जो ये सेल होता है, जो बीच वाला स्ट्रक्चर होता है, इसमें ये मिडिल में ये जो डिवीजन करेगा, डेवलप करेगा, तो बाद में ये प्रोकैम्बियम बनाएगा। चूंकि डाइकॉट है इसलिए कैम्बियम बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस समय ये ग्लोबुलर शेप में कन्वर्ट हुआ, मतलब 8 सेल्ड स्ट्रक्चर गेट कन्वर्टेड इनटू 8 ग्लोबुलर एम्ब्रियो या ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो। और आप इस स्ट्रक्चर में एक चीज और याद रखिएगा कि इसका जो हाइपोफाइसिस वाला सेल है, वो हाइपोफाइसिस वाला सेल है, ये बिल्कुल इसके अंदर यहाँ पर आ चुका है और यही रूट इनिशिएट करेगा या फिर रूट का फॉर्मेशन करेगा। तो स्टूडेंट इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। अब यही सारे पॉइंट्स को हम आगे देखते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, स्टूडेंट बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होने पाए। देखिए, जाइगोट अंडरगो ट्रांसफर डिवीजन, ठीक है, जाइगोट ट्रांसफर हुआ, फिर क्या बनाया? एक लार्ज सेल बनाया, बेस सेल, और एक स्मॉल अपाइकल सेल बनाया, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर को आपने क्या कहा? 2 सेल्ड स्ट्रक्चर प्रो एम्ब्रियो, ये ठीक है भाई, ये सेल है इधर बेटा भाई। अच्छा, ये जो डिवीजन हुआ थोड़ा सा याद रखना है, अनइक्वल टाइप का हुआ, एक बड़ा सेल एक छोटा सेल, ठीक है। तो अब जो है, जो लार्ज बेसल सेल यानी बड़ा वाला बेसल सेल है और छोटा वाला क्या है? अपाइकल सेल है। क्लियर हो गया आपको? आगे देखिए कि बेसल सेल इनलार्ज, बेसल सेल और इनलार्ज होगा, ट्रांसफर डिवीजन करेगा और 6 to 10 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और उस 6 to 10 सेल को सस्पेंसर कहेंगे। यही तो बताया मैंने भाई, जो हमारा बेसल सेल है वो क्या बना रहा है? सस्पेंसर बना रहा है। आपने देखा ये वाला स्ट्रक्चर सस्पेंसर का, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये सस्पेंसर है। अब सस्पेंसर के टॉप पे क्या है? हिस्टोरियम। नीचे क्या है? नीचे वाला सेल क्या है? हाइपोफाइसिस। तो अब इसको देख लेते हैं कि द बेसल सेल इन लार्ज अंडरगो ट्रांसफर दैट्स फॉर्म व्हाट? सस्पेंसर। एट द टॉप ऑफ सस्पेंसर, सस्पेंसर के टॉप पे, टूवर्ड माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल की तरफ। याद रखना, सस्पेंसर के टॉप पे, इसका टॉप का मतलब माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक सोलेन स्ट्रक्चर बनेगी जिसका नाम है हिस्टोरियम। जबकि लास्ट वाले पार्ट पे टूवर्ड द चला जा, ठीक है, उसको कहेंगे हाइपोफाइसिस, जो कि हाइपोफाइसिस आगे डेवलप होगी किसमें? रेडिकल में डेवलप होगी। किसमें डेवलप होगी स्टूडेंट? रेडिकल में। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। अब देखते हैं कि ये जो अभी अभी हमने ये सारी इवेंट देखे, इस सारे इवेंट्स में अब उसी को हम 1 by 1 करके देखते हैं। तो हमने बताया कि आपको हुआ क्या कि जो एम्ब्रियोनल सेल या फिर जो एम्ब्रियो बनाएगा यानी अपाइकल सेल, वो डिवाइड हुआ ट्वाइस लॉन्गिट्यूडनली। मैंने बताया ना कि एप्पल को क्या करना है आपको?
एक बार ऐसे कट करेंगे, ठीक है, दूसरी बार ऐसे कट करेंगे, ठीक है, देन कट ट्रांसवर्सली टू फॉर्म ऑक्टेंट एम्ब्रियो, ठीक है। फिर जब इसको ट्रांसवर्सली कट कर देंगे तब ये क्या हो जाएगा, ऑक्टेंट स्टेज वाला एम्ब्रियो बन जाएगा। तो स्टार्ट में 2 सेल्ड, देन 4 सेल्ड, देन 8 सेल्ड, यानी 8 सेल्ड स्ट्रक्चर में एम्ब्रियो क्या हो जाएगा, ऑक्टेंट एम्ब्रियो कहा जाएगा। अब इस ऑक्टेंट में अब अगर आप समझ पा रहे हो तो ऑक्टेंट में 4 सेल तो लोअर हो गए, 4 लोअर सेल, ठीक है, जो कि स्टेम टिप बनाएंगे, कॉटिलिडॉन बनाएंगे, ठीक है। लेकिन 4 जो है जो सेल, जो 4 सेल अपर के हैं वो हाइपोकॉटिल बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे, हाइपोकॉटिल बनाएंगे। ये बात याद रखना है कि 8 सेल्स में ऑक्टेंट एम्ब्रियो में जो 4 लोअर सेल हैं वो कॉटिलिडॉन बनाएंगे, स्टेम टिप बनाएंगे, लेकिन जो अपर वाले सेल हैं वो हाइपोकॉटिल बनाएंगे। ये याद रखना है स्टूडेंट। और ये 8 सेल स्ट्रक्चर जो आपने देखा, ये पेरिक्लाइनल डिवीजन, अंडरगो पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है कि भाई हमारा जो एम्ब्रियो है, सपोज करो इसमें 8 स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, इस तरीके से ये मान लीजिए आपके पास 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये 8 सेल, तो इसके जो किनारे किनारे के सेल है ना, ये क्या करेंगे, डिवीजन करके एक अपने चारों तरफ एक कवरिंग बनाएंगे, पेरिक्लाइनल डिवीजन, ठीक है। और इस पेरिक्लाइनल डिवीजन से 2 लेयर की एपिडर्मिस बनेगी, इसमें आउटर वाले को डर्मेटोजेन कहेंगे, ठीक है, जबकि अंदर वाली भी डिवीजन करती रहेगी और फाइनली वो क्या बनाएगी, ग्राउंड टिश्यू या ग्राउंड मेरिस्टम बनाएगी। लेकिन जो सेंट्रल सेल होगी, जो बीचों बीच होगी, मतलब उस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के बीच में, भाई ये आउटर, ये मिडिल, ये सेंट्रल, वो क्या बनाएगी, वो प्रोकैम्बियम बनाएगी। सेंट्रल सेल फॉर्म प्रोकैम्बियम। दिस स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो इज कॉल्ड ग्लोबुलर एम्ब्रियो। क्या कहा जाएगा इसको, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। अब आप इसी बात को इस डायग्राम में देखने की कोशिश करिए स्टूडेंट। देखिए क्या हुआ कि यही है एम्ब्रियो। अब ये इस समय ये ग्लोबुलर है। ग्लोबुलर है इसका मतलब बाहर क्या है, डर्मेटोजेन है, अंदर डर्मेटोजेन, ठीक है। अब ये डर्मेटोजेन, इसके बाद इसके अंदर क्या है, तो ग्राउंड टिश्यू, भाई सेकंड वाला ग्राउंड टिश्यू। सबसे अंदर ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या है, ये प्रोकैम्बियम बनाएगा। क्या बनाएगा, ये प्रोकैम्बियम। और आपको मैंने बताया था वो हाइपोफाइसिस वाला जो स्ट्रक्चर है वो डर्मेटोजेन के अंदर इमर्ज है, जो कि क्या बनाएगा, आगे चल के रूट कैप बनाएगा। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस चीज को। बाद में यही स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है हार्ट शेप एम्ब्रियो, मतलब ग्लोबुलर स्ट्रक्चर गेट continuous undergo division and undergo the depression and to form heart shape structure। वो heart shape structure बनाएगा इस तरीके से। और याद रखना, जब heart shape structure बनाएगा स्टूडेंट, तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है, ये कॉटिलिडॉन है, ये वाला जो पोर्शन है वो प्लूम्यूल है, और ये वाला जो पोर्शन है वो रेडिकल है, ठीक है। बाद में अब ये यहाँ पे डायग्राम आगे, ये ऑलरेडी इसका जो जो हस्टोरियम वगैरह है वो है ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी देर बाद यही हार्ट शू शेप स्ट्रक्चर ये हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एम्ब्रियो अब हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो कहा जाएगा, ठीक है। ये ओव्यूल है, ओव्यूल में ये माइक्रोपाइल वाला रीजन है, अगर आप देख पा रहे हो ये माइक्रोपाइल है। ये माइक्रोपाइल वाले रीजन में आप देख रहे हैं आपका ये क्या है, माइक्रोपाइल वाले रीजन में आपका ये जो हस्टोरियम है, और ये सस्पेंसर वाला पोर्शन है, और ये 2 कॉटिलिडॉन है। अगर मैं इसी को अच्छे से रिप्रेजेंट करूं तो आपको ये डायग्राम ऐसे मिलेगा, ये इस तरीके से। ये 2 कॉटिलिडॉन हो गए, ठीक है, ये 2 कॉटिलिडॉन हो गए इस तरीके से। और ये जो है ये प्लूम्यूल है, ये रेडिकल है, और इसके बीच में ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है स्टूडेंट, ठीक है। और इसके नीचे वाला जो पोर्शन होगा वहां पर जुड़ा होगा हाइपोफाइसिस। अभी डायग्राम में इसको देख लेंगे हम, ठीक है। अब समझते हैं कि भाई क्या हो रहा है कि ग्लोबुलर एम्ब्रियो लेटर बिकम हार्ट शेप एम्ब्रियो विच मेड अप ऑफ 2 प्राइमोर्डियल कॉटिलिडॉन, ठीक है। ये 2 कॉटिलिडॉन तो देखा मैंने। फाइनली इट बिकम हॉर्स शू शेप, बाद में ये हॉर्स शू शेप हो जाता है। तो स्टूडेंट अब इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। स्टूडेंट इसमें एक फुली डेवलप एम्ब्रियो डाइकोटिलिडॉन का, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है,
और एक डिफ्रेंशिएटेड प्लूम्यूल होता है, 2 कॉटिलिडॉन होते हैं, रेडिकल होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। इसको अगर हम आपको दिखाएं तो अगर आप ये डायग्राम देखिए तो जैसे मान लीजिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये हो गया हमारा हिस्टोरियम, ठीक है, ये हमारा सस्पेंसर, ठीक है, और कहीं न कहीं यहाँ पर ये जो हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर है, ये हॉर्स शू शेप जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो स्टूडेंट, इस तरीके से यहाँ पे, तो इसमें ये वाला जो, ये तो कॉटिलिडॉन हो गया, ये हो गया प्लूम्यूल, ये हो गया रेडिकल, और ये हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, नीचे की तरफ ये प्लूम्यूल है, ये रेडिकल है, या आप अगर आप ऐसे थोड़ा सा ऐसा डायग्राम बना दीजिए, ठीक है, कि इस तरीके से ये कॉटिलिडॉन दे दिया मैंने, ये कॉटिलिडॉन दे दिया मैंने, ठीक है, तो अब ये कॉटिलिडॉन हो गया, ये हो गया आपका प्लूम्यूल हो गया, ये रेडिकल हो गया, ये क्या हो गया, ये प्लूम्यूल हो गया, ये रेडिकल हो गया, दोनों के बीच एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया, ठीक है, यही रूट बनाएगा, ये शूट टिप बनाएगा, ये 2 कॉटिलिडॉन हो गए, यही तो है। इस स्ट्रक्चर को बुक ने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब आप ओव्यूल पहचानने की कोशिश करिए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। माइक्रोपाइल नीचे है, तो मैं आपको पहले बता दिया था कि ये वाला जो सेल है, ठीक है, ये सस्पेंसर, ये बिल्कुल किस तरफ जा रहा है, माइक्रोपाइलर, और ये वाला पोर्शन चलाजल की तरफ जाएगा, ठीक है, तो ये चलाजल एंड है। तो आप देख रहे हैं ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ पे है स्टेम टिप या प्लूम्यूल, और ये दोनों है कॉटिलिडॉन, यहाँ पे है रूट वाला रीजन या रेडिकल, और ये यही है वो सस्पेंसर, ठीक है, और ये बड़ा वाला हॉस्टोरियम। और स्टूडेंट ये फर्टिलाइजेशन के बाद की इवेंट है, तो यहाँ पर इसके आउटर इंटीगुमेंट जो है, और ये इनर इंटीगुमेंट, इसके बाद आउटर इंटीगुमेंट, ये 2 इंटीगुमेंट भी है। तो ये जो अंदर वाला है, जो इनर है, वो टेगमेन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो बाहर आउटर वाला है वो टेस्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये सीड स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सीड वाला स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगी। और ये, लेकिन अगर मैं मोनोकॉट की बात करूं तो मोनोकॉट में क्या होता है स्टूडेंट, तो मोनोकॉट में सिंपल ये समझना, ये तो डाइकॉट की पूरी इवेंट है। मोनोकॉट में ये डायग्राम आप ध्यान से देखो, मोनोकॉट में होता क्या है कि सारी इवेंट सेम होती है। मैंने पहले ही बता दिया कि ऑक्टेंट स्टेज तक सारी इवेंट सेम होती है, बस ऑक्टेंट स्टेज आने, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जब बनता है ऑक्टेंट से ग्लोबुलर, तो यहाँ ग्लोबुलर न बन करके, ठीक है, ये ग्लोबुलर बनता है, यहाँ पे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनता है, पर उस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर से हार्ट शेप या हॉर्स शू शेप न बन करके वो सीधे क्या होता है कि वो एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और सिंगल कॉटिलिडॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप वो दिखाएं कि ये जो डायग्राम आप देखिए स्टूडेंट की, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर ये है, ये शूट एपेक्स, और ये हमारा रूट एपेक्स या रूट कैप, यही रूट बनाएगा और यही शूट बनाएगा। इसके ऊपर की कवरिंग होती है, ठीक है, इसको हम लोग कोलियोप्टाइल कहते हैं, और इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको कोलियोरीजा कहते हैं। तो स्टूडेंट होता क्या है कि ये तो शूट एपेक्स है हमारा, या प्लूम्यूल है, ये हमारा रेडिकल है, इसकी कवरिंग कोलियोरीजा, इसके बीच में रूट कैप वाला भी रीजन होता है, ठीक है, दोनों के बीच में एक रूट कैप वाला भी रीजन होता है। इसके बाद अब स्टूडेंट क्या होता है कि इसमें एक ही कॉटिलिडॉन है, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लें, भाई एक ही कॉटिलिडॉन तो है, दूसरा वाला कॉटिलिडॉन वो रिड्यूस्ड हो जाता है, रिड्यूस्ड, ठीक है। तो इस रिड्यूस्ड, ये जो सिंगल कॉटिलिडॉन है इसको स्कटेलम कहेंगे, क्या कहेंगे, स्कटेलम। लेकिन जो दूसरा वाला रिड्यूस्ड हो गया, जो बना ही नहीं, बनना तो इसको डाइकॉट था, पर ये दूसरा वाला रिड्यूस्ड हो गया, तो ईपी ब्लास्ट, मतलब बनने से पहले ब्लास्ट हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, ईपी ब्लास्ट, ठीक है, ये ईपी ब्लास्ट हो गया। तो ये सिंगल कॉटिलिडॉन में ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के बाद, ठीक है। लेकिन डाइकॉट में क्या होता है, उसमें एम्ब्रियो हार्ट शेप बनेगा, फिर हॉर्स शू शेप बनेगा, मतलब उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन ज़्यादा है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार आपको बता देना चाहता हूं कि आप ओव्यूल पे ध्यान रखिएगा कि जो भी मैंने बताया है वो ऑर्थोटॉपस ओव्यूल के अकॉर्डिंग बताया है, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। ऑर्थोटॉपस ओव्यूल के अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ों को आपके सामने रखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।